नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एनसीईआरटी की, जो कि क्लास 5th की ईवीएस की है, उसमें हम लोगों ने एक एक करके सारे चैप्टर को देखने का काम किया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 तक कवर किया है। इस वीडियो में लास्ट के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको कवर करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 22। तो चैप्टर नंबर 21 जो है किसकी झलक किसकी छाप, और जो 22 नंबर चैप्टर है वो है फिर चला काफिला। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है जिसको पढ़ाया जाए, ठीक है, या जहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। वैसे भी ये 2-3 पेज का चैप्टर है, यहाँ से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग चैप्टर नंबर 21 को पढ़ेंगे, जो कि है किसकी झलक किसकी छाप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि क्लास 3rd की, क्लास 4th की और क्लास 5th की, इसके साथ साथ सीडीपी की, ठीक है, तो सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां से जाके सारी वीडियो चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है अपना चैप्टर नंबर 21, किसकी झलक किसकी छाप। तो इसमें हम लोग मेन मेन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कक्षा 3 में हमने बच्चों के अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते गुणों के बारे में पढ़ा था। अपने दूर के रिश्तेदारों में भी कुछ गुण मिलते जुलते होते हैं। इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा, बच्चों से उनके अनुभव पूछें। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 3 में पढ़े थे कि जो परिवार से गुण मिलते हैं बच्चों के, ठीक है, किसी की जैसे आवाज़ मिलती है, आंखों का रंग मिलता है, ठीक है, बात करने का तरीका मिलता है, या किसी की शकल सूरत अपने परिवार में अपने माँ बाप से मिलता है। तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 3rd में पढ़े थे, ठीक है। उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि हम अपने दूर के रिश्तेदारों से भी कुछ चीज़ें हम लोग की मिलती जुलती है, तो इसी पे चर्चा करने के लिए कहा गया है। और बच्चों से उनका अनुभव जानने के लिए कहा गया है कि तुमने कहीं ऐसा देखा है कि हाँ तुम्हारी चीज़ें कुछ तुम्हारे रिश्तेदारों से मिल रही है, या तुम्हारे घर के लोगों की कोई चीज़ तुम्हारे दूर के या पास के रिश्तेदारों से कोई चीज़ मिलती जुलती है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक शिक्षक संकेत है, उसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया है कि बच्चों की बाल की लंबाई, जो बच्चों की ये बाल की लंबाई है, ठीक है, और कद, जो बच्चों की लंबाई होती है, ठीक है, वो किससे मिलती जुलती है, ठीक है। उन्हें नापने का तरीका भी बताएं कि किस तरीके से उनको हम नाप सकते हैं। तो इसमें बच्चों की लंबाई के बारे में बात किया है, बच्चों की बाल की लंबाई के बारे में बात किया है, और उनके लंबाई नापने की तरीके को बताया गया है कि किस चीज़ से हम नाप सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं। इंची टेप से नापेंगे तो किस तरीके से नापेंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना है। और जो उनके बाल की लंबाई है या उनकी कद काठी है, वो आपके रिश्तेदारों में किससे मिलती है, ये सारी चीज़ें समझने जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट शिक्षक संकेत है, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। यहाँ पे दिया है कि बच्चों से इस बारे में चर्चा करें कि कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माँ बाप से पा लेते हैं, कुछ आदतें और गुण हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि बाय बर्थ कुछ गुण जो होते हैं वो हम अपने माँ बाप से सीख लेते हैं या पा जाते हैं उनको। दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है, और जो कुछ आदतें हैं वो हम अपने अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। कुछ हमें जन्मजात चीज़ें मिलती हैं, कुछ हम अपने आसपास के माहौल और वातावरण से चीज़ें सीखते हैं, उसी बारे में इसमें कहा गया है। जैसे कि जन्मजात हम क्या पा सकते हैं अपने माँ बाप से, तो आँखों का कलर पा सकते हैं, आपका हाइट पा सकते हैं, ठीक है, आपके फेस की कटिंग पा सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो आप अपने माँ बाप से मिलता जुलता बाय बर्थ पा सकते हैं। और आदतें क्या, समाज से हम हमें जो ग्रहण करने को मिलता है उसमें बहुत सी सारी चीज़ें हो गई। किसी की कोई अच्छी बात कोई सीख जाता है, किसी की कोई खराब बात सीख सकता है। तो ये जो आदतें हैं ग्रहण करते हैं वो हम अपने समाज से करते हैं, ठीक है। ये कोई हमें जन्मजात चीज़ें नहीं मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि हमें परिवार से क्या मिला और समाज से क्या मिला है। तो पहले पॉइंट को देखते हैं, जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़े बिना दांतों से छुए हुए, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये वाला डायग्राम है कि जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ, ठीक।
फिर तीसरा पॉइंट कहता है पैरों की सारी उंगलियां को खोलो, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली को हिलाओ, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है। चौथा दिया गया हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाओ, जैसे ये दिया गया है। ठीक है। पांचवा दिया गया है कि हाथ की बीच वाली उंगलियों को वी बनाओ, दो दो उंगलियां इधर उधर करो, जैसे कि वी शेप बना हुआ ये आप देख सकते हैं। तो ये सब बच्चों को करके सीखने का मौका भी मिलेगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें परिवार से मिली हुई है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या माँ बाप से नहीं मिला है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है सती कुछ ही महीनों की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। क्या हो गया? पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। जब उसकी शादी हुई तो वह लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे थे। उसे खुद भी डर था कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर की सलाह ली। ठीक है। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इसमें देखते हैं क्या कहा गया। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा है या देखा है? चलिए आइए देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? जैसे कि पोलियो पिलाने के लिए आपके गली मोहल्ले कॉलोनियों में लोग आते हैं। ठीक है। और बच्चों को पोलियो पिला के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है। और फिर दिया गया क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? अगर जानते होगे तो उससे पता चल जाएगा कि पोलियो के लक्षण क्या होते हैं और पोलियो होने से दिक्कतें क्या होती है। ठीक है। अब आइए जानते हैं मटर के प्रयोग। ठीक है। चिकने या खुरदुरे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जहां से सीटेट एक क्वेश्चन देता है कि मटर पे प्रयोग किसने किया था। तो मटर पे प्रयोग जो था वो मेंडल ने किया था। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे। इसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा था। ठीक है। ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताई गई है। इन्होंने क्या किया था, मटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए थे। लगभग 28,000 इन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। में लिखा हुआ है, खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। इन्होंने कितने पौधों पे प्रयोग किए? तो 28,000 पौधों पे, जब ये मठ में रहते थे। ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिक को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने यह प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले से ही लेख लिखा था। ठीक है। जब मेंडल प्रयोग करते थे तो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे और सारे लोग, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि ये मेंडल कर क्या रहा है। लेकिन मेंडल के मरने के बाद कुछ सालों के बाद जब कुछ लोगों ने और प्रयोग किया तो पाया कि इस पे मेंडल तो पहले ही लेख लिख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे कहा गया है कि मेंडल ने पौधों में क्या पाया था। उन्होंने पाया था कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना। जैसे हम मटर के दाने देखते हैं, कई कई मटर हरे होते हैं, कई कई पीले हो जाते हैं, कई मटर चिकने होते हैं या कई मटर खुरदुरे होते हैं जो उसके छिलके होते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या कह रहा है इसमें, उसको समझते हैं। और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना, पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलाकर कोई नया रंग बीज नहीं बनते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। तो इन्होंने जो अगली पीढ़ी पे अध्ययन किया था,
ठीक है, अगली पीढ़ी में क्या चीज़ कैसे होगी, मटर के दाने पे प्रयोग किया हुआ था। तो अगर हरा पीला है तो उसमें इन्होंने कहा था कि अगली पीढ़ी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पीला ही हो। ठीक है, यही सारी चीज़ें इन्होंने बताया था। मेंडल ने कितने पौधों पे प्रयोग किया था, तो मेंडल ने 28,000 पौधों पे प्रयोग किया था। मेंडल मठ में तपस्या किए थे। मेंडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये था इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया पूरी की पूरी अपने जो क्लास 5th की एनसीईआरटी थी, वो आज पूरी तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 3rd को कवर किया था, क्लास 4th को कवर किया था, अब ये क्लास 5th आज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर समझ में आ रही होगी तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो लोग भी पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी वजह से, उसका प्लेलिस्ट प्रॉपर बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ाया है जहां से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर को कवर किया, उसमें जो जो मेन चीज़ें हैं जहां से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वही चीज़ को पढ़ाया है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।